भगवती माता द्वारा भगवान महेश्वर को अपने आविर्भाव की बात बताना। एक बार भगवान महेश्वर ने पूर्ण प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए भगवती माता को पत्नी के रूप में पाने के लिए तप करने लगे। देखो, कोई भी व्यक्ति को कुछ पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, प्रेम से तब प्राप्त होता है। बताओ, बात सही है ना? जब परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तभी उसका फल मिलेगा। तो भगवान महेश्वर ने भगवती माता को पाने के लिए स्वयं चित्त होकर के तब के द्वारा आराधना करने लगे, तब करने लगे कि माता का हम अगर तप करेंगे तो माता प्रसन्न होगी, तप करेंगे भगवती का तो प्रसन्न होकर हमारे मन को पूरा कर देंगी। जब भगवान महेश्वर ने तप में लीन हो गए भगवती को पाने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने देखे कि भगवान महेश्वर भगवती को पाने के लिए तपस्या में लीन है। तो ब्रह्मा जी भी और भगवान विष्णु ने भी भगवान महेश्वर के साथ बैठ करके तप करने लगे। वो भी भगवती के ध्यान में लीन हो गए। अब भगवती माता सोचने लगी, ये तीनों हमें पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कौन तीनों? भगवान महेश्वर, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, तीनों हमें पत्नी रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब भगवती सोचने लगी, इन तीनों की परीक्षा लेंगे, कौन सही हमसे प्रेम करता है। जो परीक्षा में पास होगा वही हमें पत्नी रूप में पाएगा। भगवती माता ने अपने विराट रूप को बनाई, विराट रूप में आकर तीनों के सामने आई। जब भगवती माता का विराट रूप को ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जब देखे तो दोनों तो डर गए। सोचने लगे कि हो सकता है ये भगवान महेश्वर तो पहले से तपस्या कर रहे हैं भगवती को पति रूप में पाने के लिए, हम लोग तो बाद में आए। डर गए कि हो सकता है कि माता हालों पर आक्रमण मत कर दे। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तो वहां से हट गए, पर भगवान महेश्वर अपने तप में ध्यान में डूबे रहे, भगवती के ध्यान में डूबे रहे। भगवती माता सोचने लगी कि भगवान महेश्वर पहले से पत्नी के रूप में पाने के लिए हमें तप कर रहे हैं। विराट रूप में जब आए तो भी हमारे ध्यान में लगे रहे। यह देखकर भगवती माता
भगवान महेश्वर पर बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और माताजी भगवान महेश्वर से बोली, जिसके लिए तुम तप कर रहे हो, हम तुम्हारे मन को पूरा कर देंगे। हमें पत्नी रूप में तुम पा जाओगे। वही भगवती माता बताई, देखो भगवान को ही, आदि शक्ति माता को आने वाला समय को मालूम है। बताने लगी कि हमारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर होगा। दक्ष प्रजापति के पुत्री बनेंगे। नाम होगा हमारा सती। तुमसे शादी तो कर लेंगे हम, तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। पर एक बात है, एक दिन हमारा पिता दक्ष ने हमारा अपमान करेंगे, आपका अपमान करेंगे। हम उस अपमान को, अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। अपने शरीर को हम त्याग देंगे। यह बात कौन करे भगवती जी? भगवान महेश्वर से अपने शरीर को त्याग देंगे। शादी तो तुमसे कर लेंगे, तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे, पर जब शरीर त्यागेंगे तो तुमसे वियोग हो जाएगा, हम दूर हो जाएंगे। फिर भी दूर रहकर भी हम तुमसे प्रेम करेंगे सदा के लिए, तुम्हारी पत्नी ही रहेंगे हम। जब भगवती माता ने भगवान महेश्वर से यह बात कही तो भगवान भी महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और यह कहकर भगवती माता वहां से अंतर्धान हो गई, अपने स्थान पर चली गई। समय आने पर यही भगवती माता हिमालय के यहाँ जाकर के जन्म ली। नाम पड़ा पार्वती। भगवान शिव से पार्वती का शादी भी हुआ। वही पार्वती जी शादी हुआ, भगवान महेश्वर की पत्नी बनी। आने वाला समय में और यही पार्वती जी जो धरती पर अधर्म पाप बढ़ते हैं, तो उस अधर्म पाप को मिटाने के लिए दुर्गा रूप, काली रूप, चामुंडा रूप धारण करके धर्म की रक्षा भी करती है। पार्वती जी का रूप ही दुर्गा रूप है, काली रूप है।